इनसे मिलिए। नमस्कार श्रोताओं, विविध भारती के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध समाज सेवी आनंद राज आंबेडकर से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। विश्व भूषण विज्ञान सफल विद्वान आंबेडकर, सशक्त जनहित उदारक उन्नवान आंबेडकर। विश्व भूषण विज्ञान सफल विद्वान आंबेडकर, न्याय प्रणाली मानवता परमान आंबेडकर। प्रजातंत्र को निखारता अभियान आंबेडकर, कहलाता सब लोगों पर एहसान आंबेडकर। आज नए भारत की है पहचान आंबेडकर। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते आनंद राज अम्बेडकर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, मुझे आप सबने बुलाया और इतने प्यार से यहाँ मुझे दावत दी और आप सभी लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए मैं विविध भारती के सभी डायरेक्टर से लेके आप सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपके लिए ये कितने गौरव की बात है कि आप इस परिवार में पैदा हुए हैं। वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार में पैदा होना तो गौरव तो है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जी बिल्कुल। तो गौरव तो लोग हमें इतना सम्मान देते हैं, हमारे जो समाज के लोग हैं, बाकी के लोग हैं, जो इज्जत देते हैं, जो सम्मान करते हैं, उसका हम लोग शब्दों में बात नहीं कर सकते। इतना सम्मान देते लोग, तो हमें बाबा साहब को तो भगवान समझते हैं लोग, आपको तो मालूम होगा। बिल्कुल। तो उनके वंश इस हिसाब से हम लोग देखते हैं और एक बड़ा गौरव महसूस होता है। खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि मैं बाबा साहब के परिवार में पैदा हुआ हूँ। जी, क्या कभी उनके सानिध्य का कोई मौका आपको हासिल हुआ? नहीं, दुर्भाग्यवश मैं पैदा होने के पहले ही बाबा साहब गुजर गए। इसके लिए बाबा साहब का सानिध्य नहीं मिला, मगर ये है कि आप ऐसे कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जो हम लोग को रास्ता दिखाया, तो हमारी पूरी फैमिली उस रास्ते पे चलती है और हम पॉलिटिकल से ज़्यादा हम लोग बाबा साहब ने दिखाया और रास्ते पे चल के लोगों का भला कैसा हो। इस देश में काफ़ी लोग ऐसे हैं, लोगों को अन्याय सहन करना पड़ता है, बहुत तरीके के अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने का, उनको इकट्ठा करने का ऐसा काम ये अम्बेडकर फैमिली करता है और उसमें हमको बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि पॉलिटिक्स आज है कल नहीं, मगर ये जो काम हम करते हैं, जो बाबा साहब ने भी जो एक करके गए हैं, आज आप देख रहे होंगे कि बाबा साहब की 135वीं जयंती हम कल सेलिब्रेट किए। मेरे हिसाब से लोग कोई बड़े आदमी को 5-10 साल याद रखते, बाद में धीरे धीरे भूल जाते हैं। अभी बाबा साहब को जाके 70 साल हो गए और आज भी बाबा साहब को शायद ऐसा हुआ है कि बाबा साहब जाने के बाद बाबा साहब को आज लोग इस देश के और प्रदेश के लोग ज़्यादा चाहते हैं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कम से कम 100 देशों में सेलिब्रेट की जाती है, बड़ी बात है। तो ऐसा इस देश का एक ही सुपुत्र है, इसकी जयंती है, जो सेलिब्रेशन हो रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड होता है, यूएन में भी होता है। और उन्होंने जो सोशल वर्क किया, जो पॉलिटिकल वर्क किया, जो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए किया, वो सभी बातें इतनी लोगों को अभी भाती है कि लोग आज बाबा साहब के आकृष्ट हो रहे हैं। बाबा साहब को देश का बहुजन समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, वो सभी बाबा साहब को दुआ देता है कि आज हम इस देश में सम्मान से रहते हैं, वो बाबा साहब के संविधान की वजह से रहते हैं। और इसीलिए लोगों में बाबा साहब के एक कलीग थे, जो बाबा साहब जाने के बाद उन्होंने बताया, डेड इज मोर डेंजरस देन अलाइव। आज ये बात सही निकल रही है कि बाबा साहब को वो जब थे तभी जितना मानते नहीं थे, उससे ज़्यादा
आज बाबा साहब को लोग मानने लगे, जानने लगे। ये बड़ी उपलब्धि बाबा साहब की है, मैं समझता हूँ। जी, इस परिवार में पैदा होने की वजह से बाबा साहब की छोड़ी हुई वस्तुएं आपको छूने को मिली होंगी, आपको आपकी धरोहर हैं। कैसा महसूस होता है जब उनकी चीजें जो है उनका स्पर्श आपको मिलता है? देखो, बाबा साहब ने जिस तरीके से रहे, आपने देखा होगा उनका चरित्र में कि जब वो स्कूल में गए तो उनको स्कूल के बाहर अपनी खुद की दरी लाके बैठना पड़ा। उनको पानी पीने को खुद में अलाउ नहीं कर दिया, तो उनको प्यून से पानी पीना पड़ता था, प्यून देता था। और अगर जिस दिन प्यून नहीं आता उस दिन उनको पानी भी नहीं मिलता था। उस आदमी ने 20 मार्च 1927 में पानी के लिए संग्राम किया। जिसको पानी नहीं पीने को मिलता उसको पानी के लिए संग्राम करके पानी का सबको पीने का खुला कर दिया। और उसके बाद वो जब वाइसराय में 1942 में मिनिस्टर बने तो उन्होंने इस देश के 30 जो डैम्स है उनका पाया रचा। तो मैं इस पूरे देश के लोगों को पानी पिलाया, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये बड़ी बात है कि एक आदमी ने, दूसरा कि जिस आदमी को दरवाजे के बाहर बैठना पड़ा स्कूल में, उस आदमी ने देश का संविधान लिखा। ये कितना इत्तेफाकी बात है, ये कितनी बड़ी बात है, ऐसे मैं समझता हूँ। तो बाबा साहब ने जो काम किए, आज यहाँ मैंने देखा कि आपके यहाँ भी काफ़ी लेडी स्टाफ है। एक ज़माना था कि महिलाओं को शिक्षा मिलना भी मुश्किल था। बाबा साहब अम्बेडकर ने यूनिफाइड एक रिफॉर्म लाया जिसमें हिंदू कोड विल करके कहते थे। नेहरू जी ने वो पहले तो उनको आश्वासित किया था कि मैं इसको पास करूंगा, मगर जब उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग तभी के पार्लियामेंट्रियन उसके विरोध में जा रहे हैं, तभी उन्होंने वो छोड़ दिया। तो बाबा साहब ने उसके वजह से, और ओबीसी जो बहुजन समाज है उनको जो बाबा साहब ने रिजर्वेशन की मांग की थी वो नहीं मिलते हुए बाबा साहब ने पहले कानून मंत्री पद का इस्तीफा दिया। तो ये बड़ी बात है। बाद में सभी बातें हो गई। नेहरू जी ने महिला बिल 4 टुकड़ों में पास करवा के लिया। ओबीसी के लिए कालेलकर आयोग भी ये किया। बाद में वीपी सिंह आया, उन्होंने ओबीसी को मंडल आयोग लागू कर दिया। वो सब बातें हैं, मगर बाबा साहब ने ये जो त्याग किया है कि लोगों के भले के लिए उन्होंने जो काम किया वो शायद ही इस देश में किसी ने किया, ऐसे मुझे लगता है। जी, आप पेशे से इंजीनियर रहे हैं और उसके बाद बाबा साहब के आदर्शों को और उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है हर वर्ग के लोगों की तरक्की के लिए? देखो, खुद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने शिक्षित बनो, एक बड़ा संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो उन्होंने संघर्ष में खाली संदेश दे के नहीं बैठे जी। तो उन्होंने 8 जुलाई 1945 में पीपल्स एजुकेशन नाम की एक संस्था निकाली। और बाद में 1946 में जुलाई में पहला कॉलेज निकाला, सिद्धार्थ कॉलेज जी, जो आज बम्बई में हमारे 2 कॉलेज है, आर्ट साइंस कॉमर्स, फोर्ड में, और दूसरे है लॉ कॉलेज। और वो भी ऐसे निकाले कि मॉर्निंग कॉलेज, इवनिंग कॉलेज, जो मीन्स नौकरी करने वालों को भी सहूलत मिले। पहली बार इस बम्बई में ऐसे कॉलेज निकाले बाबा साहब ने। जो बीजी कोलसे पाटिल थे, जो चीफ जस्टिस हुए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बताया अगर ये कॉलेज नहीं होता लॉ कॉलेज तो मैं लॉयर नहीं बन सकता। इसी बात है। तो बहुत सारे लोग जो नौकरी करते शिक्षा लेना चाहते थे उनकी बहुत सहूलियत हुई। वैसे तो ये हमारी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संस्था निर्माण की है उसके काफ़ी कॉलेजेस औरंगाबाद में है, फिर बॉम्बे में वडाला में है, सीबीडी में है, फिर बुद्ध गया तक है बेंगलोर में। तो इसकी बहुत बड़ी ब्रांचेस है, कोकण में, महाड़ में है, दापोली में है। तो बहुत सारा स्प्रेड हुआ। तो बाबा साहब ने खाली बातें नहीं की, बाबा साहब ने उसके ऊपर अमल भी किया है। तो शिक्षित बनो, तो उन्होंने इमीडिएटली कॉलेज निकाले। आज आप देख रहे होंगे कि इसके वजह से आज ऐसी लोगों में जो शिक्षण का जो प्रभाव दिखता है वो यही कॉलेज की वजह से आपको दिखता है। क्योंकि जब ये कॉलेज निकाले तभी जो
एससी टप्पा के लोग थे, बहुत गरीब थे, उनके पास कुछ पैसे नहीं था। जब उनके बच्चे मैट्रिक पास होते थे तो कॉलेज में वो बच्चों को ऐसे लाके खड़े करते थे और इनको एडमिशन दो। एडमिशन देने के बाद इस कॉलेज ने उनको पहले पैसे देते थे और उनके पिताजी फिर उनको चावल नहीं तो जो भी अनाज, ज्वारी, बाजरी जो भी था वो लाके देते थे उस पैसे से, और फिर वो बच्चे हॉस्टल पे रहते थे। बाबा साहब ने हॉस्टल भी स्टार्ट किए थे और फिर बाद में वो बच्चों की स्कॉलरशिप आती थी, उसमें से वो पैसे काट दिए जाते थे। ऐसे करके बच्चे पढ़ लिखे, नहीं तो ये पढ़ना मुश्किल था क्योंकि वो टाइम की जो गरीबी थी और पूरा देश ही बहुत तभी गरीब था। तो ये बाबा साहब ने जो काम किया वो खाली बातें बनी की, तो बाबा साहब ने उसके ऊपर अमल किया, ये बड़ी बात है। जी, आपके सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं लोगों को जागरूक बनाने की, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की, अपने लिए न्याय का इंतजाम करने की। देखो, इस देश में बाबा साहब ने जागरूकता तो लाई है, वो टाइम की पीढ़ी काफी जागरूक थी। दुर्भाग्यवश मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी की पीढ़ी वो जागरूक है कि नहीं, मैं सो रही है कि सोने का नाटक कर रही है, ये पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके का ये हो रहा है, तो पहले के जमाने में का जो माहौल था देश प्रेम का था, लोग देश के लिए जान देने के लिए तैयार थे। आज हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग आपस में जाति धर्म के नाम पे आपस में बांट रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सही मायने में ये मुझे भी बुरा लग रहा है कि बाबा साहब और वो टाइप के जितने भी लीडर थे उनका जो एक स्तर था, तो आज का जो आदर्श है और पुराने जमाने के जो आदर्श थे, जो लीडर थे, उसमें और अभी के लीडर में जमीन आसमान का फर्क है। और उसी वजह से आज मैं इसे समझता हूं कि आज हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है लोगों को सजग बनाने के लिए। लोगों को आज की उनकी जो डिमांड है, आज लोग भावनाओं पे चल रहे हैं, लोग प्रैक्टिकल बात ही नहीं कर रहे। ये जो दुर्भाग्य है इस देश का। तो मैं सोच रहा हूँ 21वीं सदी में हम विज्ञानवादी होने के बजाय हम बहुत आध्यात्मिकवादी हो रहे हैं। ये कई बाबा साहब के जो विजन थे उसके खिलाफ देश जा रहा है, क्या ऐसा लग रहा है? जी, नौजवानों से आप किस तरह की उम्मीद रखते हैं और क्या अपनी बात नौजवानों से कहना चाहते हैं? मैं नौजवानों को इतना ही कहूँगा कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की खुद की लिखी हुई लिटरेचर से, अभी तक गवर्नमेंट ने 24 बुक पब्लिश किए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उसकी सभी भाषा में ट्रांसलेशन हुआ है। लोग अगर बाबा साहब की वो बुक भी पढ़ेंगे तो लोगों को एक अलग विचार उनके मन में आएगा। जो बाबा साहब पढ़ेगा वो बाबा साहब के विचारों पे चलेगा, ऐसा मेरा कहना है। मगर दुर्भाग्यवश अभी इस जमाने में पढ़ने का ही कम हो रहा है और हम आज सोशल मीडिया और बाकी सभी टीवी चैनल से इसके ऊपर जो बातें चलती है उसको ही सही मान के चलते हैं। ये दुर्भाग्य है। लोगों ने पढ़ना चाहिए, सही मायने में सही इतिहास पढ़ेंगे तो ही आपको पता चलेगा, ऐसे मुझे लगता है। तो नौजवान को मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 21 तास बिना खाए पिए पढ़े और उन्होंने इसके लिए 32 डिग्रीज ली। आज भी आप कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो बाबा साहब का स्टेचू मिलता है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाएंगे तो जहाँ बाबा साहब ने स्टडी किया उधर उनका पोर्ट्रेट लगा के वहाँ वो कुर्सी और टेबल उन्होंने मेंटेन किया है। दोनों यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है। उन्होंने बताया कि ये हमारे यहाँ से सबसे होनहार बच्चा हम लोग की यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट्स होके गया। तो वही आदर्श हमारे नौजवानों ने लेना चाहिए, ऐसा मैं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मोड़ है जहां हम इस बातचीत को खत्म करें। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जाने माने समाज सेवी आनंद राज आम्बेडकर से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान की। ये विशेष कार्यक्रम आपने सुना विविध भारती से।